तो चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। नहीं रहे दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था रतन टाटा का जन्म। भारत के सबसे बड़े समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और NALCO का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया था। समाज सेवा में अपनी जिंदगी लगा दी। टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में शुमार थे। उन्होंने अपनी कमाई का तकरीबन 65% हिस्सा दान कर दिया। आज देश के रतन को दुनिया सलाम कर रही है, उनको याद कर रही है। और ये तस्वीरें ये बताती है कि उस व्यक्ति ने क्या अर्जित किया अपने जीवन काल में। रतन टाटा के शब्दों में कि वो चाहते थे कि उनकी विरासत को कुछ इस तरीके से याद किया जाए कि नैतिकता और परोपकार का वो आयाम। तो नहीं रहे दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा। अब उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। बताया गया कि लगभग 3:30-4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। और अब उद्योगपति जगत हो या फिर राजनीतिक हस्तियां या फिर सिनेमा से जुड़े कलाकार, हर कोई स्तब्ध उनके जाने से। रतन टाटा होना तो सानू यही अज उन्होंने नाम लेना जरूरी मैनू इस करके लगा क्योंकि उन्होंने लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्होंने बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्होंने बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया हो। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्होंने लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मैं लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना, अपनी लाइफ जी के गए हो। अज का यह प्रोग्राम चढ़ती कला के नाम, क्योंकि असीं हमेशा चढ़ती कला ही सीखी है। जिस हालात भी रहे हैं हमेशा चढ़ती कला। सो अज का यह प्रोग्राम चढ़ती कला के नाम। हर कोई गमगीन है और हर कोई अपने शब्दों में रतन टाटा को सलाम करता हुआ, उस शख्सियत को सलाम करता हुआ, उस सूर्य को सलाम करता हुआ जिसका उदय इस देश के लिए हुआ, जिसने अपना जीवन इस देश को दिया और आज वो अस्त भी हुआ है तो देश की आंखें नम कर गया। यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में लोगों का हुजूम नजर आएगा और यकीन मानिए कि इनमें कई चेहरे ऐसे होंगे जो कि रतन टाटा से जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें मैं आपको कुमार मंगलम बिरला की भी दिखा रहे हैं जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, और ऐसे तमाम बड़े उद्योगपति जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। रतन टाटा दुनिया का असली रतन, जिसने भारत के उद्योग को एक दिशा देने का काम किया, जिनकी कहानियां सुनकर देश की पीढ़ियां बड़ी हुई। देश के उद्यमी जिनमें अपना आइकॉन ढूंढते हैं, वो रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उद्योग जगत के इस पुरोधा को हमेशा याद किया जाएगा। और उनके मयार का कोई और चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से रतन टाटा का कद रहा, आप सोचिए कि आपके जीवन में नमक के स्वाद से एयरलाइंस तक, आप सोचिए कि घर की नींव से लेकर के 4 पहिया वाहन तक, आप सोचिए कि कपड़ों से लेकर के आपके इंश्योरेंस पॉलिसी तक, हर जगह टाटा की भूमिका है। पीयूष गोयल बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया PM केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए। मैं समझता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला नहीं। चूंकि आपका उनसे निजी संबंध भी था, कुछ ऐसी देशवासियों को आप बताना चाहते हैं, चूंकि रतन टाटा नहीं रहे, कोई ऐसी यादें जो आपका उनसे?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी आप सुन रहे थे, अपने शब्दों में वो ये बताते हुए कि किस तरीके से रतन टाटा का कद रहा। और यकीन मानिए, जब जब देश को जरूरत पड़ी, चाहे वो कोरोना जैसी आपदा हो या फिर बाढ़ जैसी मुसीबत, हमेशा रतन टाटा देश के काम आए। हमेशा रतन टाटा ने देश की सेवा की। सीधे आपको एनसीपीए ग्राउंड लिए चलते, जहां से इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड हैं। और अदिति, शोक की लहर इस वक्त चारों तरफ देखने को मिल रही है। भारत ने अपना एक अनमोल रत्न आज खो दिया है। आप किस तरीके की तस्वीर दिखाएंगी? और जाहिर है कि एक युग का अंत है, रतन टाटा का ना होना यकीन कर पाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, आप देखिए, मैं अभी एनसीपीए ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखें कि तमाम, अभी कुछ देर पहले प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और शरद पवार यहाँ पर मौजूद थे, श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे थे। और लगातार जो डिग्निटरीज हैं, टाटा इंडस्ट्री के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से ये जो ग्राउंड है एनसीपी, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, वहाँ पर तमाम जो लोग हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र, और मैं क्योंकि आप सांता क्रूज से लेकर मैं यहाँ पर नरीमन पॉइंट तक पहुँची हूँ, पूरा मुंबई आज जाम है। सभी लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पर उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए पहुँचे हैं। और तमाम, मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों से मिली, तो ये बात अलग है कि टाटा इंडस्ट्री के बड़े अधिकारी यहाँ पर थे, पॉलिटिकल जगत से धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह सचिन तेंदुलकर उनके आवास, कोलाबा आवास पर पहुंचे थे। लेकिन इसके अलावा जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो उनसे प्रेरणा लिया करते थे, उनको पढ़ा करते थे, उनको सुना करते थे, समझा करते थे, उनके जीवन से तमाम तरीके के अपने जीवन में प्रेरणा लिया करते थे, क्योंकि मानवता का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन क्योंकि हम ये कहते हैं कि लेजेंड्स नेवर डाई, they always bless you and they always give you experiences। और आज रतन टाटा ने जो अपने जीवन में जो उनका काम रहा है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में लिखा है, आप देखेंगे कि चाहे पूरा सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, उनकी हर एक बात को लोग, तो भले ही हम मुंबई में खड़े हैं एनसीपीए ग्राउंड में, पूरा मुंबई, क्योंकि आज महाराष्ट्र में राजकीय तरीके से उनका अंतिम संस्कार 4 बजे होगा। आज राष्ट्र शोक भी है, झारखंड में भी राष्ट्र शोक है। एक दिन के लिए जो राष्ट्रीय झंडा है वो आधे उनको झुका दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए 11:30 बजे अमित शाह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है, फ़ोन पर कंडोलेंस दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमित शाह 11:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। वो भी करीबन 2 बजे का समय है जब वो यहाँ पर इस ग्राउंड में पहुँचेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से ही, मैं आपको पहले नज़ारा दिखाना चाहूँगी यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, और हर एक व्यक्ति अपने आप को रतन टाटा से जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि शायद 140 करोड़ लोगों ने उनका जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रभक्त के रूप में आपने देखा। क्योंकि देखिए, अक्सर हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये लोग बात भी कर रहे हैं कि अक्सर हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर देखे हैं। जीवन में हम बढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके के बिजनेसमैन, पर एक बिजनेसमैन जो कई बार हम इस व्यवसाय के रूप में प्रॉफिट की बात करते हैं, नफा नुकसान की बात करते हैं, लेकिन रतन टाटा ने अपने जीवन में या तो भारत फर्स्ट, भारतीय फर्स्ट, और इसी एग्जाम्पल के साथ वो आगे बढ़े। और अपने बिजनेस में भी, अपने काम में भी उन्होंने, चाहे फिर वो एजुकेशन सेक्टर हो, स्टील हो, सीमेंट हो, किसी भी सेक्टर में उन्होंने जो योगदान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कई ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं किसी एक अनाथ आश्रम में था, मैं बाहर मिली, उसको रिकॉर्ड करने का मुझे मौका नहीं मिला सिक्योरिटी के चलते, पर उन्होंने कहा कि मैं अनाथ था और मैं और मेरा भाई जो है वो किसी अनाथ आश्रम में थे। और वहाँ पर केवल जब हम बड़े हुए और हमने पूछा कि जब हमारे घर से कोई नहीं था, हमारे ऊपर परिवार का साया नहीं है, तो हमारी एजुकेशन किसने दिया? आज वो सीए है। और यही बात कही गई कि जो टाटा इंडस्ट्रीज का जो 60% शेयर का जो पैसा है वो एजुकेशन में, अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम्स में जाता है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर में जाता है।
तो ऐसे तमाम लोग भी यहाँ पर आए हैं जिनका जीवन बदला है। और सबसे बात मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम उनके राष्ट्रवाद का जिक्र कर रहे हैं, उनके जीवन शैली का जिक्र कर रहे हैं। मुझे याद है क्योंकि मुंबई पहुँचकर मैं उस समय यहीं पर पढ़ाई कर रही थी, जब 26/11 हुआ था, मैं पढ़ाई करती थी जर्नलिज्म की। उस समय मैंने उनके एक साक्षात्कार में ये सुना था कि उन्होंने बात कही थी, पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे 26/11 के बाद, और ये कहा जाता है कि रतन टाटा को कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, उनसे मिलने की कोशिश की, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, शायद नाम लेना आज ठीक नहीं होगा, उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, टाटा सुमो लेना चाहते हैं, आप मिल लीजिए। तब उन्होंने कहा कि यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट। पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे और 2 टाटा सुमो लेना चाहते थे, लेकिन जब रतन टाटा ने मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने सिफारिश करवाई और ये कहा कि हम आपसे 100 टाटा सुमो लेना चाहते हैं। लेकिन रतन टाटा ने कहा कि आपसे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। ना वो उन पाकिस्तान के लोगों से मिले, ना उनसे कोई बिजनेस किया। हालांकि भारत के कई अलग अलग क्षेत्र के पॉलिटिकल लोगों का फोन आया और कहा कि आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, ये बात बिजनेस की है, बिजनेस में इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन ये एग्जाम्पल आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आज सुबह से जब मैं अलग अलग जगह घूम रही थी, कोलाबा थी, यहाँ पर थी, तो अलग अलग लोगों के जो एनेक्डोट्स थे, कहानी थी, बातें थी, ये मैं सुन रही हूँ। और मुझे शायद इस तरह, क्योंकि हम रतन टाटा, और अगर बात करें तो जाहिर तौर पे आज ये मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर मौजूद होके कि चाहे आम आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उन सब के आंखें नम हैं, दिल दुखी है और यही कह रहा है कि एक रतन हमने खो दिया। लेकिन बार बार सब ये कह रहे हैं कि रतन टाटा को ना भुलाया जा सकता है, रतन टाटा हम सबके जीवन में रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब टाटा इंडस्ट्रीज की तरफ से जो आज कल रात जब ये बात बताई गई कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, तब ये कहा गया कि जो उनकी मानवीयता थी बिजनेस को लेकर, लोगों को लेकर, जो बिजनेस विद केयर वाला जो उनका एक मॉडल था, विजन वाला जो एक मॉडल था, जिसमें कैसे समाज का उत्थान हो सके, कैसे समाज के लिए हर बार काम हो सके। और इसमें कई ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि आज के जो 21वीं सदी में हम हर एक चीज़ में नफ़ा नुकसान देखते हैं। मुझे याद है कि किस तरीके से फोर्ड की जो गाड़ियाँ थी, फोर्ड को किस तरीके से बैकफुट पे लेकर आए थे, करारा जवाब दिया था रतन टाटा ने। और टाटा इंडिका जो है भारत की पहली इंडियन मेड कार उन्होंने लॉन्च की थी। ये बात अलग है कि उसके बाद बड़ा घाटा हुआ, टाटा इंडिका का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, लेकिन किस तरीके से उनका विजन था कि कई भारतीय ऐसा हो कि भारत में भी कार बनती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैंने उनके एक इंटरव्यू में ये सुना था कि उन्होंने ये कहा कि टाटा नैनो जो थी सबसे छोटी कार, उसका आपके आइडिया कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन गुजर रहा था अपनी गाड़ी में, मुंबई में बारिश बहुत तेज़ होती है, बारिश में एक 2 व्हीलर पे 2 बच्चे पति पत्नी भीगते हुए जा रहे थे। तब मुझे महसूस हुआ कि क्या ये जो मिडिल क्लास है, जो आम जनता है, उनके लिए कोई ऐसी गाड़ी बनाई जा सके जो अफोर्डेबल भी हो और वो बारिश में ना भीगे। ऐसे में उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को बुलाया, उनको उस कॉन्सेप्ट को समझाया और कहा कि क्या लाख रुपए के अंदर कोई कार आ सकती है, और फिर टाटा नैनो का इजाद किया गया। तो ये बातें हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किस तरह का आइडिया, हम बड़े से बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उसमें प्रॉफिट, शेयर, मार्केट, इंडस्ट्री, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन टाटा इंडस्ट्री ने अपने विजन के साथ, अपनी सोच के साथ, रतन टाटा ने उन तमाम चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और आज ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया बड़ी बात है कि जाने पर दुखी है। आप जिन किस्सों का जिक्र कर रही हैं, ऐसे अनगिनत किस्से हैं, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनको सुन करके पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। और उनके संदेश जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अदिति, जब रतन टाटा का जिक्र होता है 1991 में जब उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली, उस वक्त चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। हमारी इकोनॉमी जो कि उदारीकरण की तरफ बढ़ रही थी, ऐसी चुनौतियों में भी न केवल उन्होंने टाटा समूह को एक पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा रतन टाटा ने दी। बिल्कुल प्रिया, इसीलिए
इसीलिए उस समय जब चुनौतियां ज़्यादा थी, उस समय जब स्थितियां खराब थी, और उस समय जब एक ऐसा भी समय आया जब टाटा के लिए बहुत आसान था कि वो इस पूरी भीड़ से निकलकर वो टॉप लोगों में इंडस्ट्री, अगर वही हम अखबार पर बात कर रहे हैं कि हम जो ये टॉप 10, टॉप 5, टॉप उस लिस्ट में जी